कल हमने क्या पढ़ा था? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी कल हमने, याद होगा। जब लास्ट टाइम क्लास खत्म हुई थी तब थोड़ा सा बेसिक बताया था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसने? फर्स्ट ऑर्डर की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें क्या था, मतलब उसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या थी हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई प्लस का जी ऑफ टी, ये थी। इसकी थी ये नॉन होमोजीनियस की। अगर ये क्या है? नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस बोल रहा था हमने। और अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? ये जी ऑफ टी की बात कर रहे हैं हम। अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये था हमारा। तो आपको पता होगा ये जो y है, ये यहाँ पे y है, ये y और ये y, ये कॉलम मैट्रिक्स है किसका? y1 से लेके yn तक का। gt है वो g1 से लेके gn तक का हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। और a जो है वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a हमारा क्या था यहाँ पे? बेसिकली a11, a12, a13 से लेके a1n, और यहाँ पे an1 लास्ट में, an1, an2, an3 से लेके ann। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया a। जी ऑफ टी हमारा क्या था? g1, g2 से लेके gn, टी, ठीक है। ऐसा था हमारा। और यहाँ पे y आपको बताइए, y हमारा क्या था? कॉलम मैट्रिक्स y1, y2 से लेके yn तक का, ये हमारा y था। इतना क्लियर हो गया। तो एक दो एग्जांपल, मतलब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखनी है हमें, इस फॉर्म में कैसे बनानी है, मीन्स कुछ ऐसे इस टाइप से गिवन होगा आपको, कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस टाइप से गिवन है। डी y1 बाई डी टी इक्वल्स टू 7x1 माइनस का x2 प्लस का 6x3, डी y2 बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान रखना ये थोड़ा सा इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे t है, तो यहाँ पे भी t होना चाहिए था। यहाँ पे ये यहाँ पे x नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है ना, तो ये ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का 10, सॉरी ये भी थोड़ा सा x1 नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आया था? 7y1 माइनस का 1x/2 प्लस का 6y3, यहाँ पे माइनस का 10y1 प्लस का 4y2 माइनस का 12y3, dy3 बाई डी टी हमारे पास है माइनस का 2x1 प्लस का x1 नहीं है यार, ये y1 है, y1 प्लस का y2 माइनस का y3। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई t का फंक्शन है नहीं इधर, ठीक है। हमें प्लस का 0 भी लिख सकते हैं हम इसको, +0 +0। तो यहाँ पे t का कोई फंक्शन होता, अगर मान लो किसी टाइप से होता, अगर जब तक ये 0 है, t का कोई फंक्शन है नहीं, तो ये होमोजीनियस का केस है। तो यहाँ पे a क्या बनेगा आपके? जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो कॉलम मैट्रिक्स बनती है, 7 माइनस का 1, ये सारे कोफिशिएंट लिखने हैं हमें। 7 है, -1 है, 6 है, जितने भी कोफिशिएंट है सारे के सारे हमें लिखने हैं यहाँ पे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी आपका a, ठीक है। -1 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर -10 हो गया,
फिर ये 4 हो गया और -12 हो गया, माइनस का 2 1 और -1, ये हमारा ए है। यहाँ पे y वही है आपका कॉलम मैट्रिक्स ऑफ y1 y2 y3, और जी यहाँ पे हमारा क्या है 0 0 0। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड हो जाए, टी का कोई भी फंक्शन मान लो कुछ इस टाइप का, अगर वो कुछ इस टाइप का होता 5t माइनस का 6, ये होता +4t माइनस का 2, यहाँ पे है 1t माइनस का 1, तो यहाँ पे ये है gt, ये नॉन जीरो यहाँ पे साफ दिख रहा है, तभी हमारा किस टाइप का केस हो जाता, नॉन होमोजीनियस का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन बताई हमने आपको कि वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मतलब अगर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस टाइप से आए तो कहाँ से कॉलम मैट्रिक्स उठाना है और क्या आपका जी होएगा। ठीक है, तो ये जो टी का फंक्शन है ये देखना, साइड में लिख देना उसको, जो भी बच गया बाकी वो सारा हमारा जहाँ पे भी वेरिएबल टी दिख रहा है कांस्टेंट है वो हमारा टी जी में काउंट होएगा, बाकी तो आपका ये कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3 जो भी हैं और इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ आया होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट हो, थ्योरम हो। यहाँ पे ना एक रिजल्ट जितने भी हमारे होमोजीनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशन के वो सारे देख लेंगे एक बार धीरे धीरे करके। तो पहला ना, सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती है तो सबसे पहले उसके सॉल्यूशन की बात आती है। ठीक है, कि उसका सॉल्यूशन कब होएगा, एग्जिस्ट होएगा नहीं होएगा, यूनिक एग्जिस्टेंस, सबसे पहले यही बात आती है, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस। तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे भी एक मीन्स यहाँ पे ये जो आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो आपका ये यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है, मीन्स कि बस ये स्टेटमेंट है कि इस डिफरेंशियल लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होएगा। तो उसमें ये कहा है कि अगर आपके जो ये जो है ए आई जे जो जो कोफिशिएंट्स है आपके इस टाइप के, वो सारे अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, जिस भी इंटरवल में आपका जो फंक्शन डिफाइंड है ये सारे के सारे क्या हो, कंटिन्यूस हो इन इंटरवल आई, जो भी गिवन इंटरवल है आपका उसमें। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी कंडीशन है, जितने भी ए आई जे हैं आपके पास, अगर ये क्या हो आपके कंटिन्यूस हो इन गिवन इंटरवल आई, तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक सॉल्यूशन भी होएगा किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डैश इक्वल्स टू ए वाई। ठीक है, y डैश लिख दिया, dy बाई डी टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, y डैश लिख दिया मैंने। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होएगा और एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन भी होएगी, y एट टी नॉट इक्वल्स टू ई। ठीक है, कोई इनिशियल कंडीशन होएगी, यहाँ पे ई क्या होगा, कोई वेक्टर होएगा ई। ठीक है, वो क्वेश्चन आएंगे तब पता चल जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या है, जो आपको पता है इनिशियल कंडीशन में जो पॉइंट होता है टी नोट, वो अपना इंटरवल के अंदर से आता है, यानी कि टी नोट बिलोंग्स टू ई आई सॉरी, तो टी नोट यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए गिवन इंटरवल में। तो बस यही बात थी कि इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होएगा। तो बस हमें उसके लिए सिर्फ ये चाहिए कि जो ए आई जे है ये हमारे कंटिन्यूस हो। इसका मतलब प्रूफ नहीं है कुछ भी, जो आपको पढ़ना है सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट होएगा और कब एग्जिस्ट और यूनिक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि सारे आई जी अगर हमारे कंटिन्यूस हो गए, सोल्यूशन एग्जिस्ट होएगा और यूनिक भी होएगा विद दिस गिवन इनिशियल कंडीशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टी नॉट बिलोंग्स टू आई। ठीक है, सिर्फ इतना था। अब हमें ये देखना है अगला रिजल्ट, देखते हैं क्या अगला रिजल्ट क्या है। तो ये है कि अगर फाइव वन फाइव टू फाइव एन, ये 5 1 5 2 5 3 एंड सो ऑन 5 एन तक, ये बोल रहा है कि अगर ये सारे के सारे आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू ए वाई।
ठीक है। देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो सॉल्यूशन, देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो ऐसे हमने पढ़ रखा है, ये बात तो हमने पढ़ रखी, बट थोड़ा सा इसका वैलिड एक रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे होता है ये। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन है, 5 1 5 2 5 n, सारे के सारे क्या है हमारे सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो हमें ये बताना है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कुछ इस टाइप से, कोई स्केलर सी आई एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट है सी आई सच दैट आई फ्रॉम 1 to n। तो ऐसा सी आई एग्जिस्ट करेंगे सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मान लो मैं 5 मान लेता हूँ, C1 5 1 प्लस का C2 5 2 प्लस C3 5 3 प्लस Cn 5 n, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो उसको मैंने फाई नाम रख दिया। तो हमें ये बताना है कि ये जो फाई है ये भी इसका क्या होएगा, सॉल्यूशन। तो इसे प्रूव करनी है एक बारी, तो कैसे, एक बारी देखो यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, y डैश इक्वल्स टू ए वाई। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि फाई इसका क्या होएगा, सॉल्यूशन। फाई इसका सॉल्यूशन होएगा, फाई हमारा है क्या, फाई ऑफ टी हमारा है सबका लीनियर कॉम्बिनेशन। है लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं से लिख सकता हूँ सी आई फाई जे वो भी टी, और यहाँ पे जो आई है आपका, यहाँ पे जे है जे, तो ये जे आपका क्या रहेगा 1 से लेके n तक, इतना ही है। सो ये हमारा फाई क्या है, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इतना तो समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, सारे के सारे फाई आई जो है, सारे के सारे फाई आई, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, गिवन और डी के सॉल्यूशन है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गिवन और डी हमारी क्या है, गिवन और डी हमारी कुछ इस टाइप की है, वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई, तो वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई, ये हमारी गिवन और डी है। ठीक है, तो हमें इसको, अगर फाई इसका क्या है, सॉल्यूशन, सारे के सारे फाई इसके सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इसकी जगह सारे के सारे फाई जे इसके सॉल्यूशन है, तो वाई की जगह फाई आई डालता हूँ मैं, आई रख दो या जे रख दो, अगर मैं इसको जे ही लेके चलता हूँ, जे ही मानता हूँ इसको फाई जे, तो फाई जे भी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, सारे के सारे फाई जे इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो फाई जे डैश इक्वल्स टू ए फाई जे। ठीक है, फाई जे डैश क्या हो जाएगा हमारा, ए फाई जे। तो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू रखनी है फाई जे डैश की, तो यहाँ पे डैश बनाना पड़ेगा, नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बारी। तो ये क्या हो जाएगा, फाई डैश टी इक्वल्स टू, समेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी जे फ्रॉम 1 से n, और ये हो जाएगा फाई जे का क्या हो जाएगा, डैश। तो मतलब इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, बाकी समेशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब मुझे ये करना है कि इस फाई जे डैश की वैल्यू रख दी नहीं क्या, ए फाई जे, तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ए फाई जे, ऐसा ही बनेगा कुछ। तो यहाँ पे देखना एक बारी, यहाँ पे ए क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, जिसका समेशन से कोई लेना देना है नहीं, यानी कि इसको कोफिशिएंट होते हैं ना, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो इसको उठा के हम बाहर लेके आ सकते हैं, यानी कि इसको बाहर उठा के रख दिया, ये हो जाएगा समेशन ऑफ जे फ्रॉम 1 to n सी जे फाई जे। ठीक है, तो यहाँ पे सी जे फाई जे, और हमें पता है कि ये क्या है, फाई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 to n, यही तो है हमारा जो हमने पीछे पढ़ा था।
लीनियर कॉम्बिनेशन ये रहा, क्या मीन्स कि ये हमारा ये आपको साफ दिख रहा है, यही है। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, फाई तो रख सकता हूँ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समेशन ऑफ सी आई फाई आई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 80, ये हो जाएगा फाई ऑफ, ये हो जाएगा फाई ऑफ टी, यानी कि फाई डैश टी। ओवरऑल क्या निकल के आया, फाई डैश टी इक्वल्स टू 80 फाई टी। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी, ए डैश इक्वल्स टू सॉरी वाई डैश ऐसे कुछ थी, वाई डैश इक्वल्स टू ए फाई, ये थी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा फाइज को क्या कर गया, यहाँ से देख के तो क्या पता चल रहा है, फाइज को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स फाइज का क्या होगा, फाइज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब अगर फाई आई क्या निकले यहाँ पे, फाई आई अगर हमारे क्या सॉल्यूशन है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि समेशन ऑफ सी आई फाई आई, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो सॉल्यूशन। अभी तक हमें सिर्फ पता था, अब थोड़ा सा प्रूफ वैलिड रीजन के साथ हमने देखा है इसको। ठीक है, अब आगे रिजल्ट देखते हैं, अगला रिजल्ट क्या कह रहा है। जैसे ये बात हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ी थी, इसको एक थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। यानी कि वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, हमने क्या पढ़ा था, साइन इसका सॉल्यूशन है, कोस इसका सॉल्यूशन है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी C1 साइन एक्स प्लस का C2 कोस एक्स, और हमें पता है ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा हमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं जहाँ से पता चलता है कि सॉल्यूशन लीनियर को, अगर दो फाइव वन फाइव टू सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ऑल्सो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी देख तो रखी है, मैं सब प्रूफ देख लिया इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या अगला रिजल्ट क्या कह रहा है कि लेट कर लो कि फाइव जे आपके जो सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ए वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई, वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, और विद इनिशियल कंडीशन वाई जे वाई टी नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया आपकी, वाई नॉट मान ले इसको। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे वेक्टर होता था ई, तो इसको हम क्या मानेंगे, ई मानेंगे। बट यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं, उसमें ये बोल रहा है क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की गिवन है आपको, और इनिशियल कंडीशन ये है, यानी कि वो बोला कि इसके सॉल्यूशन है फाई आई क्या है इसके, आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आई का मतलब आई यहाँ पे क्या है, आई इज 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके सारे के सारे ई आई, मानी कि यहाँ पे ये मान लो ई है, तो मतलब अगर फाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसने सीधा ये दिया है, फाई जे इसके सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के वाई डैश इक्वल टू ए वाई के, सारे के सारे फाई जे इसके सॉल्यूशन है, तो फाई जे इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, तो फाई जे का डैश इक्वल टू ए फाई जे, ये होगा ही, सेटिस्फाई करेंगे तो इसको। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन इस टाइप से गिवन है कि फाई सारे सॉल्यूशन है तो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फाई जे टी नॉट इक्वल्स टू ई जे। ठीक है, ई जे आपको पता है ये आपका वेक्टर है। अब हमें क्या करना है इसको,
हमें देखना है बोला क्या गया है। अगर आपके ई जे जो है ये अगर हमारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, देन आपका जो फाई जे जो है यहाँ पे वो सारे के सारे क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये जो ई जे है ये ई जे वेक्टर है, ये सारे के सारे क्या है एल एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमें ये बताना है कि जो फाई जे होएगा वो भी क्या होएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे हमें पता है कि फाई जे को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए व्रोंस्कियन का भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन ये प्रूफ थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। थोड़ा सा कैसे देखिए एक बार देखते हैं क्या करना है। अगर उसने ये बोल रहा है कि सारे के सारे ई जे एल आई है यहाँ पे, तो फाई जे को एल आई प्रूव करना है। तो अगर मैं मान के चलूँ, प्रूव तो ये करना है कि वन ये है, प्रूव ये करना है। अगर मैं मान के चलूँ कि फाई जे हमारे क्या है एल डी, ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको एल आई प्रूव करना है, तो मैं उल्टा मान के चल रहा हूँ। मान लेते हैं एल डी है। और अगर ऐसा आ जाए कुछ कि हमारे जो ई जे है वो क्या आ जाए एल डी आ जाए, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगा? तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा क्योंकि हमें ई जे जो है वो हमें क्या गिवन है एल आई गिवन है, वो तो हमें एल आई गिवन है। हमें इसको एल आई प्रूव करना था, तो हमने इसको मान लिया कि एल डी है लीनियरली डिपेंडेंट। हमने मान लिया फाई जे को क्या मान लिया लीनियर डिपेंडेंट मान लिया मैंने। तो हमें ये लीनियर डिपेंडेंट है फाई जे, इसका मतलब तो साफ है कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोई एक वेक्टर सबके लीनियर कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रहा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्केलर चाहिए ना, तो मान लेते हैं ऐसे स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट सी आई सच दैट C1 phi1 प्लस का C2 phi2 प्लस C3 phi3 Cn phi n इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकता हूँ। अगर ये डिपेंडेंट है तो सारे फाई जे। कैसे? ये बात यहाँ से देखो, अगर आपको इसने इसको लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा? इसको लीनियर डिपेंडेंट को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? अगर ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल्स टू 0 कैसे लिखा, तो यहाँ पे देखो ये C1 phi1 प्लस C2 phi2 एंड सो ऑन Cn phi n इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो सबको एक तरफ फेंक दो। यहाँ पे क्या बचेगा C1 phi1 इक्वल्स टू माइनस C2 phi2 प्लस में सो ऑन, फिर माइनस बार रखो और Cn phi n। ठीक है, अब C1 को भी इधर ले आओ, C1 सबके अपॉन में आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, इस phi1 को मैंने इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो इसका मतलब phi1 इन सब पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? ऐसे phi2 को भी, तो इसका मतलब phi2 इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में डिपेंड करता। अगर phi2 को इधर रखता और बाकी सबको इधर फेंक देता, अगर phi3 को इधर रखता बाकी सबको इधर छोड़ देता, इस तरफ ले आता, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि C1 एक कांस्टेंट है यहाँ पे C1, तो C1 को सबके नीचे लिखते जाओ, स्केलर के साथ स्केलर ही बन जाएगा वो। यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर वो एल आई वेक्टर एल डी वेक्टर है तो उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिख सकते हैं। तो वहां से पता चल जाएगा कोई ना कोई एक वेक्टर क्या है इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं हम। लिख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा एल डी हो जाएगा। यही होता है ना एल डी का मतलब। ठीक है, ओके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने फाई जे को माना एल डी है, तो हमने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लिख दिया। सो अब कैसे करेंगे इसको? अगर ये लिख दिया तो दोनों तरफ टी नोट अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ। तो इधर भी टी नोट अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये था, ठीक है। इसको दोनों तरफ टी नोट अप्लाई करते हैं, C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस में सो ऑन Cn phi n, सब तरफ टी नोट अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे 0 इंटू टी नोट, यहाँ पे तो 0 ऑपरेटर है तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये तो हमारा। ठीक है, टी नोट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब पे अप्लाई होगा, phi1 टी नोट प्लस C2 phi2 टी नोट प्लस में Cn phi n टी नोट इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे
ये हमें क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन ये थी ना, फाई जे एट टी नॉट इक्वल्स टू ई जे, यही थी हमारी इनिशियल कंडीशन जो गिवन है स्टेटमेंट में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इधर देखो फाइव वन टी नोट क्या हो जाएगा ई वन, यहाँ से फाइव जे टी नोट क्या है ई जे है, तो फाइव वन टी नोट क्या हो जाएगा ई वन, फाइव टू टी नोट क्या हो जाएगा ई टू, सिमिलरली फाइव थ्री टी नोट क्या हो जाएगा ई थ्री, फाइव एन टी नोट क्या हो जाएगा ई एन, तो ये हो जाएगा सी वन ई वन प्लस सी टू ई टू एंड सो ऑन सी एन ई एन इक्वल्स टू जीरो। ये कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से तो क्या पता चला कि भाई ई आई जो है ई आई, ये एल आई आ गए एल डी आ गए, बताया था ना ऊपर, अगर एल डी है तो उनको इन लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो ई आई क्या आ गए ई आई, हमारे ई आई ही एल डी आ गए, लीनियरली डिपेंडेंट। बट गिवन क्या था, ई आई से हमारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल ही चीज ही था, कुछ ऐसा था नहीं। हमने क्या करना था, इसको एल आई गिवन था, इसको फाई आई को क्या दिखाना था, फाई आई को एल आई दिखाना था। तो हमने फाई आई को एल डी मान के चले, तो यही एल डी आ गया, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई अगर आपका जो ई जे एल आई है तो हमारा क्या होएगा, फाइव यू क्या रहेंगे एल आई रहेंगे, ठीक है। बाकी सारा हो गया, एक बार अगला रिजल्ट देख लेते हैं। इससे अगला रिजल्ट क्या कह रहा है कि फाइव जे हमारे अगर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स की, ठीक है। फॉर एवरी सॉल्यूशन फाइव, जितने सॉल्यूशन है एवरी सॉल्यूशन के लिए, एवरी सॉल्यूशन फाइव, तो जितने भी फाइव हैं इसके एल आई सोल्यूशन है ना, ये बोल रहा है कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो यूनिक होएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इज यूनिक। क्या कह रहा है कि फाइव जे इसके एन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ये बात क्लियर होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। फिर कह रहा है देन एवरी सॉल्यूशन फाइव जे, एवरी सॉल्यूशन फाइव जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होएगा यूनिक होएगा। एक बार देखते हैं प्रूफ हमारा क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, फाइव एनी सॉल्यूशन है इसको हमें यूनिक प्रूव करना है, तो लेट कर लेते हैं फाइव इज एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dash equals to a x, जो इनिशियल कंडीशन होगी कुछ, तो फाइव इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैसे फाइव डैश इक्वल्स टू ए फाइव, और लीनियर कोई इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन क्या होगी फाइव एट टी नॉट इक्वल्स टू ई, ये फाइव के ऊपर जो फाइव अगर सॉल्यूशन है तो ये सब सेटिस्फाई करेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे फाइव जे क्या है, फाइव जे वो भी सॉल्यूशन है, सारे फाइव जे हमारे सॉल्यूशन है, तो ये भी इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो फाइव जे टी नॉट इक्वल्स टू ई जे, ये हमने पढ़ रखा है, इस टाइप का होएगा। फाइव जे अगर इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें पता है सारे के सारे फाइव जे क्या है, फाइव जेज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, फाइव जे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सारी आई हमारे क्या होंगे
इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अभी पढ़ा था हमने पीछे रिजल्ट। ठीक है, अभी अगर ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मीन्स लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से हम देखें तो ये क्या बन सकते हैं, बेसिस बन सकते हैं। तो अगर इंटरलीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा कोई, देयर एग्जिस्ट ए सी आई सच दैट C1 E1 प्लस ई आई सारे वेक्टर है हमारे और ई भी हमारा क्या है, एक वेक्टर है। तो हम इस ई को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये समझ लो कि ये सारे के सारे ई आई जो है हमारे ये एज ए बेसिस की तरह वर्क करेंगे, और क्योंकि ये सारे के सारे क्या हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये बेसिस बन सकते हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ई को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो ये हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू C1 E1 C2 E2 C3 E3 एंड सो ऑन Cn En। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 1 5 2 5 3 ये सारे हमारे क्या है, एल आई सोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारे के सारे क्या है, एल आई सोल्यूशन है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे रिजल्ट, अभी जस्ट रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि अगर ये सारे के सारे एल आई सोल्यूशन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो ए सोल्यूशन। ओके, इसका मतलब C1 5 1 C2 5 2 C3 5 3 and Cn 5 n is also a solution। ठीक है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में पक्का क्या रहेगा, सॉल्यूशन। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होएगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इनिशियल कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो देखते हैं टी नोट डालने पे क्या आता है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो C1 5 1 प्लस C2 5 2 प्लस C3 5 3 एंड सो ऑन Cn 5 n एट टी नोट। तो टी नोट पे क्या बन जाएगी, C1 5 1 टी नोट प्लस C2 5 2 टी नोट प्लस का Cn 5 n टी नोट। और हमने क्या पढ़ा था, इस जो 5j है एट टी नोट क्या देता है, EJ देता है। इनिशियल कंडीशन थी ना, जब हमने बोला था कि सारे के सारे 5 1 से लेकर 5j तक क्या है, एल आई सोल्यूशन है। तो 5j एट टी नोट क्या देगा, EJ देगा। ठीक है, इतना पढ़ लिया। तो देखो यहाँ पे C1 ये हो जाएगा, E1 हो जाएगा, C2 E2 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा, Cn En बन जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया, सारे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन गया, इस टाइप का बन गया। और ये क्या बन गया, तो ई का लीनियर कॉम्बिनेशन था, मीन्स ये इक्वल टू ई हो गया। और हमने क्या पढ़ा था, जब 5 एट टी नोट वो क्या था, ई, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या दे रहा है, एट टी नोट ई दे रहा है, और ये भी हमारा सॉल्यूशन है, और वो भी टी नोट पे क्या दे रहा है, ई दे रहा है टी नोट पे। तो हमने तो क्या पढ़ा था, अगर फाई कोई सॉल्यूशन है जो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फाई यूनिक होएगा। ये हमने पढ़ा था, इनिशियल यूनिकनेस थ्योरम का यूनिकनेस पढ़ा था ना हमने, तब ध्यान करो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इफ फाई इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फाई इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई है तो फाई डैश इक्वल्स टू ए फाई। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये क्या होएगा, यूनिक सॉल्यूशन होएगा, सच दैट यूनिक सॉल्यूशन होएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फाई टी नोट इक्वल्स टू ई। तो फाई भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या, ये लीनियर कॉम्बिनेशन फाई एन का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो फाई एन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, होना तो यूनिक है, हमें पता है यूनिकनेस थ्योरम से कि दिस फाई मस्ट बी यूनिक, सो फाई शुड बी इक्वल्स टू C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 एंड सो ऑन Cn फाई n। यही तो हमें बताना था। क्या एवरी सॉल्यूशन, तो हमने क्या, देयर फॉर एवरी सॉल्यूशन फाई देयर मस्ट एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, फाई j का। ठीक है ना, तो यही बताना था हमें। आगे ना एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन और देख लो। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन में बोल रहा है अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा, किस टाइप का, y डैश इक्वल्स टू ay। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे फाई 1 से लेके फाई n तक ये सारे क्या हैं, आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये समझ लो इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन है। देन तो कह रहा है एक मैट्रिक्स है साई, ठीक है, मैट्रिक्स साई जो किसको डिनोट कर रही है, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं, साई एक मैट्रिक्स है कॉलम वेक्टर, जिसके कॉलम वेक्टर क्या है, फाई फाई j, यानी फाई 1 फाई 2 ऐसे फाई n तक। ये साई एक मैट्रिक्स है जिसके कॉलम वेक्टर है हमारे फाई, ये इस टाइप से होगा, फाई i1 टाइप से, ये फाई i1 टाइप से, मतलब इस टाइप से फाई i2 टाइप से, फाई in टाइप से, ताकि ये क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, फाई 1 1 फाई 1 2 से लेके फाई 1n, फिर यहाँ पे फाई 2 1 से लेके फाई 2n, फिर सिमिलरली फाई n 1 से लेके फाई nn, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो साई एक मैट्रिक्स है हमारा जो ए सॉल्यूशन की मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन को कॉलम वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, फाई i1 फाई 2 फाई i, यहाँ पे i2 in तक ये ऐसे चल रहा है, i हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे होएगा। तो ये कह रहा है कि ये जो फाई है साई, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ 1। क्या बोलेंगे इसको, ये जो साई है हमारा, जो इनकी फाई i1 फाई i2 से लेके फाई in तक की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, कि जो इसको साई को क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल मैट्रिक्स, फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर इनिशियल कंडीशन आपकी कुछ इस टाइप से गिवन हो, साई एट टी नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पे आई हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स, किसको, साई को। तो इस साई को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स। इस टाइप से है तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल मैट्रिक्स, और अगर इनिशियल कंडीशन ये होगी तो इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी 2 4 प्रूफ हैं, रिजल्ट हैं आपके जो थोड़े से लेंथी टाइप हैं, तो आज की क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे, तो उनको कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक काम क्या करो, जिनको वीडियोस में डाउट आते हैं या तो उसी टाइम पूछ लिया करो, और अगर उसी टाइम नहीं पूछ पाते हो तो, क्योंकि इस क्लास के बाद ये क्लास 2 बजे और होती है, तो 2 बजे नेक्स्ट क्लास होती है मेरी। ठीक है, तो उस टाइम शायद अगर डाउट ना बता पाए तो डाउट क्लास है ना,
आप 4 बजे के बाद कभी भी कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो, ठीक है। तो 2 बजे तक क्लास आपकी होएगी। उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि 2 के बाद क्लास होती है मेरी एक और, तो आप ऐसा किया करो कि 4 बजे के बाद कोई भी डाउट, 4 के बाद तो कभी भी, ठीक है। तो 4 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो आप 4 बजे के बाद कोई भी कर लिया करो, डाउट कभी भी पूछ लिया करो, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी, ठीक है। अगर कोई भी मेजर डाउट आता है तो स्क्रीनशॉट डाल दिया करो व्हाट्सएप पे और पूछ लिया करो, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वहीं पे, जहाँ पे भी जिस टाइप में दिक्कत हो, ओके। बाकी कल जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ताकि थोड़े से बड़े बड़े प्रूफ हैं वो अगली क्लास में हो जाएंगे।